लाओ 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 चलना आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीते दिनों हरनौत मुखिया के पति लालजी सिंह उर्फ धीरज सिंह का एसके पुरी थाना के नज़दीक अज्ञात अपराधियों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें जो मुखिया पति थे लालजी सिंह उर्फ धीरज सिंह, उनका मौके पर ही मौत हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि उस पूरे घटनाक्रम में जो 4 अपराधी थे, चारों अपराधियों को पटना पुलिस के द्वारा बेगूसराय के तेघड़ा से धर दबोच लिया गया है और पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। और वहीं आपको बता दें कि जो पटना के एसएसपी हैं मनोजीत सिंह ढिल्लों, वो तमाम चीज़ों को ही जानकारी दे रहे हैं। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पूरा 1.5 करोड़ रुपया का लेन देन था, जिसमें आपसी विवाद हुआ था और आपसी वर्चस्व को लेकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। और भी क्या कुछ तमाम जानकारी दे रहे हैं पटना एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों, अब देखिए इस वीडियो में। आप सभी अवगत हैं कि 19 अक्टूबर को एसके पुरी थाना क्षेत्र में जो कचरा पॉइंट है नगर निगम का, उसके पास इनोवा में हरनौत के न्योसा पंचायत है, उसके मुखिया है मंजूषा देवी, उनके पति लालजी सिंह हत्या की गई थी। इस हत्या में जो एफआईआर दर्ज हुआ था, प्राथमिकी दर्ज हुआ था एसके पुरी थाना में, उसमें जो मृतक है उनकी पत्नी के द्वारा 7 संदिग्धों का नाम लिया गया था, लेकिन किसी भी शूटर का नाम उनको मालूम नहीं था। ये कांड बहुत चर्चित कांड था। इसी में हम लोगों ने एक विशेष दल का गठन किया था, नगर पुलिस अधीक्षक मध्य इनके नेतृत्व में, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सचिवालय थे, उसके साथ थानाध्यक्ष एसके पुरी, हमारा एसआईयू का टीम, थानाध्यक्ष पाटलिपुत्र और हमारा डायल 100 का टीम, सीसीटीवी का टीम इसमें शामिल था। जो हम लोगों को घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हुआ, उसका हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया। अपराधी कहाँ से निकले, कहाँ से गए, इसके अलावा कुछ हम लोगों को फ़ोन नंबर संदिग्ध मिले घटनास्थल से, डंप से, उसका हम लोगों ने विश्लेषण किया। उसके बाद जो उसका मृतक के जो परिजन भी थे, उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ की, विभिन्न पहलुओं पे पूछताछ की कि हत्या का कारण क्या हो सकता है। उसी क्रम में पता चला शूटर्स के कुछ नाम आने शुरू हुए। फिर उसके बाद इन शूटर्स को हम लोगों ने ट्रेस करना शुरू किया, तो सभी का पता चला कि ये लोग बेगूसराय के तेघड़ा थाना, तेघड़ा अनुमंडल में शरण लिए हुए हैं। वहीं पे हम लोगों का टीम गया और वहाँ पे कुछ संदिग्ध हम लोगों को मिले, क्योंकि उनकी पहचान तब तक सार्वजनिक नहीं थी। उनको पूछताछ करने के लिए लाया गया। जब पूछताछ करने के लिए लाया गया तो इन लोगों ने अपनी पहचान बताई और इन लोगों ने बताया कि इनका डेरा महेश नगर रोड नंबर 3 थाना पाटलिपुत्र में है। ये वहाँ पे छापामारी की गई और वहाँ से इनके जो हथियार थे जो कि हत्या में यूज़ हुए, उनको रिकवर किया गया। इस पूरी घटना का कारण ये था कि, और इसके जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं हत्या के, ये हैं भोला सिंह और मुकेश दा, जो कि भंडारक के रहने वाले हैं, जो पहले भी कुख्यात रहे हैं। और ये हत्या का कारण था 1.5 करोड़ रुपए। ये इन लोगों के बीच में एक ज़मीन को लेकर एग्रीमेंट हुआ था, विवाद था मुखिया लालजी सिंह के बीच में और मुकेश सिंह के बीच में, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपया लालजी सिंह को मुकेश सिंह को देना था। इससे पहले एक हत्या हुई थी फंटू सिंह की, हरनौत थाना में उसका केस हुआ था 2020 में, जिसमें जो मृतक है लालजी सिंह, वो भी जेल गए थे, उसके प्राथमिकी अभियुक्त थे। उस हत्या के जो मरा था फंटू सिंह, उसके भाई पल्लू सिंह और उसके पिता महिपाल सिंह, वो भी उस हत्या का बदला लेना चाहते थे, तो उन्होंने भी मुकेश सिंह के साथ कांटेक्ट किया था। इसी में मुकेश सिंह ने सभी शूटर्स को अरेंज करवाया। ये जो सभी शूटर्स हैं, जो 4 लोग पकड़ा गया है, इसमें सबसे कुख्यात है रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह बहुत पुराना शूटर रहा है और ये अभी तक 9 मर्डर कर चुका है। ये जो मर्डर है इसका 9वां मर्डर है। रघुनाथ सिंह पिता शंकर सिंह बकमा, थाना भदौर का रहने वाला है। इसके साथ जो दूसरा शूटर गिरफ्तार हुआ है गुड्डू सिंह,
पिता अनिल सिंह जो कि दौलतपुर थाना वारसिलीगंज ज़िला नवादा का रहने वाला है, और इसके साथ 2 नए लड़के इन्होंने शामिल किए थे। धर्मेंद्र कुमार पिता शत्रुघ्न ठाकुर साकिन गौरा थाना तेगड़ा ज़िला बेगूसराय, और शहनशाह कुमार पिता का नाम राजेश कुमार गांव का नाम गौरा थाना तेगड़ा ज़िला बेगूसराय। लोग शरण भी वहीं पे लिया था हत्या होने के बाद। इनकी निशानदेही पे इन लोगों ने डेरा यहाँ पे लेके रखा था महेश नगर रोड नंबर 3 में। एक 9mm का पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, बाइक जिसका हत्या में उपयोग हुआ है, और 4 मोबाइल रिकवर हुए। ये लोग इस हत्या की साजिश लगभग 4 महीने से किए हुए थे। इसी में ही उनको पता चला कि लालजी सिंह जो कि उस हत्या का अभियुक्त है वो यहाँ पे डेरा लेके रहता है शिवपुरी में, लेकिन वो अपने डेरा पर भी रहता था। उसका एक बहुत खास मित्र है चंदन पंडित, वहाँ पे भी वो रहता था, और जो उसकी गाड़ी थी इनोवा गाड़ी थी वो उसी की डेरा पे लगती थी, क्योंकि जो इनका किराए का मकान था वहाँ पे इनोवा गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी। इन लोगों ने जब रैकी किया तो इन लोगों ने बिल्कुल जो यहाँ पे इस हथियार बरामद हुए हैं, जो जहाँ पे इनोवा गाड़ी लगती थी मृतक की और जो चंदन पंडित उनका मकान है, कुछ ही दूरी पर इन लोगों ने किराए पे कमरा लेके रखा था, और लगभग काफ़ी देर से वहीं पे लोग रहे हुए थे। प्रत्येक दिन उसको फॉलो करते थे कि कौन सा रूट वो लेते हैं। वो लालजी मुखिया का एक रूटीन बन गया था कि वो सुबह उठ के एक हॉस्टल जो कि निर्माण अधीन है बोगी सिंह का, उसके यहाँ पे प्रत्येक दिन जाते थे। तो इनको मालूम था कि उसका रूटीन आ गया है। तो जिस दिन हत्या होनी थी उस दिन इन 4 के अलावा 3 और लोग लाइनिंग में थे, उन तीनों का भी नाम उद्भेदित हो चुका है। वो जगह जगह पर थे। जैसे ही मुखिया की गाड़ी, पूर्व मुखिया की गाड़ी, मुखियापति की गाड़ी वहाँ से निकली तो इन लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। जो कचरा पॉइंट है नगर निगम का एसके पुरी थाना के बगल में, वहाँ पर एक पेड़ है जिसके कारण स्वाभाविक रूप से भी जो गाड़ियाँ हैं स्लो हो जाती हैं। जैसे ही गाड़ी स्लो हुई ये लोग घात ला के वहाँ पर पूर्व से उपस्थित थे और इन्होंने फायरिंग किया, और उसी क्रम में जो मृतक हैं लालजी सिंह उनको गोली लगी। उसके बाद घटना करने के बाद ये सभी लोग एक जगह पे एकत्रित हुए फोर्ड हॉस्पिटल के पास। वहाँ पे अपने एक नया गाड़ी करके, स्कॉर्पियो गाड़ी करके ये लोग गौरा चले गए, और वहीं पे तब से लोग शरण लिए हुए थे। तो इस प्रकार एक अच्छा उद्भेदन हुआ है। इसमें जो अपराध कर्मी रघुनाथ सिंह है और गुड्डू सिंह है, इन लोगों ने एक और हत्या की थी समयागढ़ में। अभी सितंबर माह में हत्या हुई थी। कमलेश सिंह की हत्या हुई थी, वो भी आपसी रंजिश में हत्या हुई थी। उसके जो इसके ऊपर जो गोली चला था पिछले साल रघुनाथ सिंह के ऊपर, उसमें जो कमलेश सिंह है उसको नेम्ड एक्यूज किया गया था और उसी में ही उसकी हत्या की थी। इसके अलावा एक बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस हुआ था पिछले साल बाढ़ में दिसंबर में, जिसमें 3 लोगों को मारा गया था। पुलिस के एएसआई भी उसमें मारे गए थे। वो चुनावी रंजिश के कारण हत्या हुई थी। उसमें भी गुड्डू सिंह जो है वो उसका नेम्ड एक्यूज है, वो आज पकड़ा गया है। इनकी पकड़ाने से कुल 3 केसेस में, जो तीनों हत्या के केसेस हैं, उनमें जो फिरार चल रहे अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें जो रघुनाथ सिंह है ये सबसे कुख्यात है। इसके ऊपर अभी तक भदौर थाना क्षेत्र, बेलछी, शेखपुरा ज़िला, घोसवरी, श्री कृष्णपुरी को मिलाकर 10 केसेस इसके ऊपर दर्ज हैं। जो गिरफ्तार शहनशाह कुमार है ये तेगड़ा थाना से भी जेल जा चुका है रंगदारी के केस में, और यहाँ पे इसने पहला हत्या का केस किया है। जो गुड्डू कुमार है इसके ऊपर पहले हत्या का केस है, वही जो बाढ़ थाना का हमने आपको बताया ट्रिपल मर्डर का, और इस सारे केस में शामिल है। और इस प्रकार इनके पकड़ने से एक बड़ा सफलता मिली है, क्योंकि ये लोग काफ़ी कुख्यात शार्प शूटर्स थे। इनको जो भी टारगेट मिलता था पैसा लेके ये लोग मर्डर करते थे, और बड़े बड़े टारगेट्स को हमेशा ये लोग फॉलो करते थे, और काफ़ी देर से पुलिस इनको खोज भी रही थी। तो निश्चित रूप से पूरी टीम के लिए बड़ी सफलता है। तभी आपने देखा जो पटना के एसएसपी हैं मनोजीत सिंह ढिल्लो, वो तमाम चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं कि जो हरनौत के जो मुखिया पति थे लालजी सिंह उर्फ धीरज सिंह, उनका किस मामले में मर्डर हुआ। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पूरा 1.5 करोड़ रुपए का मामला था जो कि ज़मीनी मामला था। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आपसी वर्चस्व को लेकर भी ये बातें निकल कर सामने आई है। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जो भी इसमें 4 अपराधी जो बेगूसराय के तेघड़ा से पकड़े गए हैं, ये सारे के इसमें से एक जो रघुनाथ नाम के अपराधी हैं वो कि काफ़ी कुख्यात अपराधी है। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि ये लोग महेश नगर में डेरा लेकर लगातार मुखिया पति का ये लोग रेकी कर रहे थे, और रेकी करने के बाद ही पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। और भी क्या कुछ कह रहे थे
पटना के एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।